जय माता दी भक्तों। जो भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं वे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं अपनी यात्रा का अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूं, जो आपकी यात्रा को सफल बनाने में पूरी मदद करेगा। सबसे पहले आपको माँ वैष्णो देवी संस्थान की जो वेबसाइट है वो यहाँ दिखाई देगी, और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है वो भी आप देख सकते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर वेबसाइट लिखी है, साइड में 3 डॉट है, नीचे ऑनलाइन बुकिंग का बटन है। तो हमने दिल्ली से कटरा के लिए ट्रेन पकड़ी है, और जम्मू से आगे जाते ही यहाँ काफ़ी बंदर मामा बिना पैजामा दावत खाने के लिए दिखाई दिए, पर इन्हें जो है कुछ खाने के लिए देना नहीं है, ऐसा माँ वैष्णो देवी संस्थान का कहना है। तो आप प्लीज़ जो भी नियम है उसका पालन करें यात्रा में। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है, बड़ा ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ का वातावरण बड़ा ही आपको खूबसूरत और अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पहुँचने पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, और यहाँ पहुँचते ही आपको ये यात्रा कार्ड बनाना है। ये यात्रा कार्ड जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, जिसको RFID कार्ड भी कहा जाता है। यात्रा कार्ड बनाने के लिए आप रेलवे स्टेशन से भी बना सकते हैं। देखिए रेलवे स्टेशन के पास कितना खूबसूरत नज़ारा है। यही त्रिकुटा पर्वत है जहाँ माँ वैष्णो देवी विराजमान है। यह आपको रेलवे स्टेशन से आराम से दिखाई दे देगा। रेलवे स्टेशन से बाहर आ चुके हैं हम। रेलवे स्टेशन से बाहर आने का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। इसे यहीं रेलवे स्टेशन से आप यात्रा कार्ड बनवा सकते हैं। बस आपको एक आधार कार्ड की कॉपी लेकर जाना है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आप ले जा सकते हैं, प्रिंट ले जा सकते हैं, बस वो दिखा सकते हैं। 5 साल से छोटे बच्चों का यात्रा कार्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए हमारा कटरा रेलवे स्टेशन, बाहर तिरंगा लहरा रहा है। कटरा रेलवे स्टेशन से हमने सीधा ऑटो किया ताराकोट मार्ग के लिए, और उसका किराया था 210 रुपये। ताराकोट मार्ग यही है, यहाँ से आपको जो है एंट्री करनी होती है। बड़ा ही शांत, सुंदर, बहुत ही सुकून भरा मार्ग है ये। इस मार्ग पर सीढ़ियाँ तो नहीं है, बस एक सीढ़ियाँ आती हैं जो ये आप देख रहे हैं। इस सीढ़ी का उपयोग आप ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। यहाँ से आप बड़े ही खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। इन सीढ़ियों से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको नज़दीक भी पड़ेगा, और यहाँ आप कुछ देर रुककर यहाँ से खूबसूरत नज़ारे भी देख सकते हैं। लगभग आधा घंटा चलने के बाद आपको ये सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। एक गार्डन सा बनाया हुआ है, और यहाँ से देखिए आप ऊपर जैसे ही जाएंगे यहाँ से हमारा मार्ग शुरू हो जाता है। सामने जाली दिख रही है, यहाँ से आपका मार्ग शुरू हो जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप जब भी जाएंगे ताराकोट मार्ग से ही ऊपर जाइएगा। ये अगर आप सुकून और श्रद्धा से यात्रा करना चाहते हैं तो ये सबसे खूबसूरत मार्ग है। यहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी। यदि आप थक जाते हैं तो बैठने के लिए बेंच भी मिल जाएंगे, क्योंकि भीड़ कम है। आप मन में एक श्रद्धा भाव लेकर जा सकते हैं। लगभग 1 घंटा चलने के बाद देखिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये असल में यहाँ पर भंडारा होता है। लगभग 1 घंटा चलने के बाद आप यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं। ये बड़ा ही खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। इस मार्ग पर आपको ये पंछी दिखाई देंगे, इनका नाम तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर ये दिखाई देंगे, काफ़ी दिखाई देंगे। बड़े ही खूबसूरत हैं, थोड़े मोर जैसे। तो ये ताराकोट मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से ताराकोट मार्ग की गेट पर आते हैं तो 210 रुपये का किराया लगता है। स्पेशल ऑटो करके आना होता है आपको। एक दूसरा मार्ग है बाणगंगा मार्ग, वहाँ अगर जाते हैं तो 260 रुपये का किराया लगता है। बाणगंगा मार्ग से आप जाते हैं तो आपको गुलशन कुमार जी का लंगर शुरू में ही मिल जाएगा। कुछ दूर जाकर बाणगंगा झरना मिलेगा।
और कुछ दूर जाकर फिर चरण पादुका एक मंदिर मिलेगा। लेकिन उस रास्ते का उपयोग आप ना करें, ऐसा मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उस रास्ते पर घोड़े चलते रहते हैं, पालकियाँ चलती रहती हैं। वहाँ पर आप जो है, वहाँ भीड़ भी काफ़ी होती है। आप वहाँ से जो है श्रद्धा या सुकून के साथ नहीं चढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ आपको बस आगे पीछे ही देखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं अर्धकुमारी के पास। ये जो आप देख रहे हैं, ये अर्धकुमारी के पास आप पहुँच चुके हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर जो है अर्धकुमारी जी का मंदिर है, जहाँ पर माँ वैष्णो देवी ने 9 महीने तपस्या की थी। यहाँ जब आप पहुँचेंगे, यहाँ से आपको 4 रास्ते मिलेंगे। एक जो ताराकोट मार्ग से हम आ रहे हैं, दूसरा मार्ग मिलेगा आपको बाणगंगा मार्ग, जो कि यहीं आकर मिलता है। तीसरा आपको रास्ता मिलेगा माँ वैष्णो देवी के भवन जाने वाला रास्ता। और चौथा मार्ग आपको मिलेगा, वो मिलेगा अर्धकुमारी मंदिर की ओर जाने वाला। आप चाहे तो यहाँ अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। किसी एक पर्सन को आप अर्धकुमारी मंदिर भेज सकते हैं, जो कि दर्शन के लिए पर्ची निकालेगा, क्योंकि यहाँ पर्ची निकालने के बाद काफ़ी समय लगता है। लगभग आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता है वहाँ से। देखिए हम आगे आ चुके हैं वहाँ से। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, यहाँ पर आप फ्रेश हो सकते हैं। यहाँ से और लगभग आधा किलोमीटर आगे चलेंगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा। तो कोई एक आदमी भी यहाँ आकर पर्ची कटा कर जा सकता है। जब आप पर्ची कटवाते हैं दर्शन के लिए, वहीं पर आपको बता दिया जाता है कि कितने घंटों का वेटिंग है। पर्ची कटाते वक्त आमतौर पर आपको 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे का, 30 घंटे का वेटिंग आपको वहाँ पर बता दिया जाता है। ये देखिए, ये है अर्धकुमारी मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं। यहाँ आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिलेगी। यहाँ पर भी लॉकर की सुविधा होती है, परंतु लॉकर आपको तभी दिया जाएगा जब आपका नंबर आने वाला होगा। लॉकर आपको 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बस दिया जाता है, ताकि आप अपना सामान वहाँ रखें और दर्शन करने के लिए अंदर जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ लॉकर में आप सामान रख देंगे फिर माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। देखिए यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा अभी कौन सा नंबर चल रहा है। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। ऐसा ही एक आपको पर्ची पर नंबर दिया जाएगा। यहाँ से जो है दर्शन करके आप बाहर निकलेंगे। जहाँ पर वो आपको नंबर दिखाई दिया गया था, वहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से एग्ज़िट होता है। नीचे गुफा में जाकर यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। और ये भवन के रास्ते पर जाने के लिए, वापस जाने के लिए ये रास्ता है। वापस जाकर आप वहीं मिलेंगे जहाँ पर मैंने आपको बताया था 4 रास्ते हैं। ये हम माँ वैष्णो देवी के भवन आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर फ्री एकोमोडेशन लिखा हुआ है, नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है। यहीं पर आपको कंबल मिलेंगे और वहीं आपको सोने के लिए काफ़ी कमरे भी मिलेंगे, वहाँ आप सो सकते हैं। ये रोपवे है माँ वैष्णो देवी के भवन से। जब आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे तो आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। मैंने आपको शुरू में माँ वैष्णो देवी संस्थान की वेबसाइट बताई थी। ऑनलाइन बुकिंग कहाँ से करनी है वो भी मैंने बताया था। आपको वहीं से रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग करनी है। रोपवे से आप जो है माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको लगभग 2 घंटे यहाँ भी लाइन पर लगना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो कोई बात नहीं, आप 10 मिनट में अंदर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो रोपवे के लिए आपको 2 घंटे यहाँ भी लाइन पर लगना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप
ऑनलाइन बुकिंग कोई भी करे या ना करे, रूम की, बेड की ऑनलाइन बुकिंग करे ना करें, अगर आपको रोपवे बुक करना है तो ऑनलाइन ही कीजिएगा, वरना आप खुद सीढ़ियों से भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, उसमें कम समय लगेगा। ये देखिए भैरव बाबा के दर्शन करके हम यहाँ बाहर आए हैं। ये सामने भैरव बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा आपको भैरव बाबा के मंदिर के बाहर। माँ वैष्णो देवी के मंदिर को ही भवन कहा जाता है और ये भैरव बाबा का मंदिर है। और कुछ ज़रूरी बातें मैं बताना चाहूँगा आपको। जब भी आप यात्रा करते हैं ज़्यादा खाना पीना ना करें, ज़्यादा खाने पीने से आप चल नहीं पाएंगे, कम से कम खाए पिए। रेनकोट और तकिया लेकर आप जा सकते हैं, जो कि वहाँ नहीं मिलेगा। साथ में एक पानी की खाली बोतल ज़रूर रखें। पूरे रास्ते आपको पानी ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप खाली बोतल चाहिए होगी। 5 रुपये के कॉइन भी लेकर चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर खुले पैसों का प्रॉब्लम ना हो आपको। अगर आप माँ वैष्णो देवी जाना चाहते हैं और कम भीड़ में जाना चाहते हैं तो मार्च के स्टार्ट में आप जा सकते हैं, क्योंकि तब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो तब आप मार्च के स्टार्ट में वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी। आप लॉकर अगर लेना चाहते हैं तो कटरा में ही लीजिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके अलावा और कहीं लॉकर नहीं मिलेगा आपको। आपको ट्रॉली मिल जाएगी ताराकोट मार्ग पर भी और बाणगंगा मार्ग पर भी। ट्रॉली में आप छोटे छोटे बच्चों को ले जा सकते हैं या अपना लगेज भी ले जा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और चढ़ाई जोश जोश में शुरू ना करें, यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। आराम से चढ़ाई शुरू कीजिएगा ताकि आपको थकान ना हो, क्योंकि आप किसी रेस में नहीं जा रहे हैं, आप माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। बड़े ही आराम से जाइएगा। 108 शक्तिपीठों में से ये एक है। त्रिकुटा पहाड़ी के शिखर पर त्रेता युग में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के अंश से माँ वैष्णवी का जन्म हुआ था, रत्नाकर जी के घर में। और ये जो श्री भैरवनाथ जी हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। इनका मंदिर है और इनका दर्शन ज़रूर कीजिएगा आप, क्योंकि माँ वैष्णो देवी ने कहा था मेरे दर्शन के बाद भैरवनाथ जी का दर्शन अनिवार्य है। तो इस प्रकार आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। ये रोपवे से हम वापस आ रहे हैं। वापस जाते हुए आप अर्धकुमारी पहुंचकर देख सकते हैं कि अगर आपका नंबर आ गया है तो अर्धकुमारी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको सावधानियां बरतनी हैं। और मैं स्ट्रांगली ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ताराकोट मार्ग का उपयोग करें जाते वक्त। वापस आते वक्त आप बाणगंगा मार्ग का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी नीचे उतरने के लिए। वापस आते वक्त भी आप बाणगंगा मार्ग का जो रास्ता है उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत घोड़े चलते हैं, आप नहीं कर पाएंगे।